प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा में एम्स निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक है। मोदी ने आज दरभंगा में प्रस्तावित सूबे के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक। आज दूसरे एम्स निर्माण की शुरुआत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री बिहार आए हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि आप सभी लोग हाथ उठाओ और अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन नमन करो। नीतीश कुमार ने खुद दोनों हाथ उठाए। इसके बाद जनसमूह से भी ऐसा ही करने को कहा। जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। हम एक बात बताना चाहते हैं, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में पहली बार पटना में एक एम्स का निर्माण हुआ। वहां एम्स बन गया, जिसका लगभग बिहार के लोगों को लाभ मिल रहा है। दूसरी बार 2015 में ही तय हो गया था और एक और एम्स बनेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था, तब हमने कहा था कि पटना में हो गया, अब दरभंगा में होना चाहिए। 2019 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना आए। उस समय भी हमने कहा कि आप जल्दी से इसको बनवाइए। हमने डीएमसीएच को ही एम्स के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था, लेकिन किसी कारण से वो स्वीकार नहीं हुआ। तब हमने कहा कि उसी जगह पर यानी दरभंगा में ही एम्स का निर्माण नमन करे छी ज्ञान धान पान मखान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, दरभंगा के सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, मिथिला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रणाम। और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं। इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे।
कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहां करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहां से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है, उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका भी बहुत लाभ दरभंगा के मछली पालकों को मिलना तय है। साथियों, कोसी और मिथिला को बाढ़ से जो परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत प्लान घोषित किया है। मुझे विश्वास है, नेपाल के साथ मिलकर हम इस समस्या को हल कर पाएंगे।